ये मुलाकातें 18 सितंबर 1999 से पहले हो चुकी थीं। 18 सितंबर तक डीजी मिलिट्री ऑपरेशन को तमाम तैयारियां मुकम्मल होने की इत्तला दे दी गई। 111 ब्रिगेड को स्टैंड बाय रहने के अहकामात दे दिए गए थे। ये सब 2-3 लोगों ने किया। जनरल अजीज और जनरल महमूद मरकजी किरदार थे, बाकी किसी से भी नहीं पूछा गया था। वजीर आजम नवाज शरीफ को इन तमाम मुलाकातों और फैसलों के बारे में कतई इल्म न था, जबकि वजीर आजम के करीबी जनरल डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन इन हालात से बेखबर लंदन और रोम के 3 हफ्ते के दौरे पर थे। ये इन तमाम हालात से वजीर आजम की लाइल्मी ही थी कि उन्होंने सितंबर के आखिर में परवेज मुशर्रफ से अपने ताल्लुकात बेहतर करने की आखिरी कोशिश के तौर पर उन्हें रायवंड अपने घर मदऊ किया और उनकी मुलाकात अपने वालिद मियां शरीफ से भी करवाई। The kind of words my grandfather uttered. मैं उस मीटिंग में मौजूद था। मेरे दादा, वालिद और ताया भी वहां मौजूद थे। मेरे दादा ने कहा था कि आप सबके दरमियान जो भी गलत फहमियां मौजूद हैं, उनको भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। वो एक दूसरे से गले मिले और साथ खाना भी खाया। फिर मुशर्रफ साहब चले गए। जब मुझे उम्रे पे भी लेकर गए, इनके दिमाग में, जब मुझे डिनर पे भी बुला रहे हैं, इनके दिमागों में एक कॉन्स्पिरेसी थी, उसको ये बड़े आराम से एग्जीक्यूट कर रहे थे और मुझे एक सिचुएशन ऑफ कॉम्प्लेसेंसी में डाला हुआ था कि बिल्कुल ये द कॉन्स्पिरेसी वाज इन देयर माइंड। इस मुलाकात में भी परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान बर्फ ना पिघल सकी। नवाज शरीफ ने ताल्लुकात में बेहतरी की एक और कोशिश के लिए परवेज मुशर्रफ को उनकी अहलिया के हमरा उम्रे पर ले जाने की दावत दी। उम्रे से वापसी पर आर्मी हाउस रावलपिंडी में तमाम जर्नैल एक मर्तबा फिर इकट्ठे हुए। इस मुलाकात के चंद ही रोज बाद परवेज मुशर्रफ को श्रीलंका के दौरे पर रवाना होना था। परवेज मुशर्रफ को हुकूमत का तख्ता उलटने की तैयारियों से आगाह किया गया। इस मुलाकात के इख्तिताम पर परवेज मुशर्रफ ने हिदायत जारी की कि अगर उनकी मुल्क में अदम मौजूदगी के दौरान वजीर आजम नवाज शरीफ ने उन्हें बरतरफ करने की कोशिश की तो इक्तिदार पर कब्जा कर लिया जाए। ये हुक्म देने के बाद परवेज मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर रवाना हो गए। 10 अक्टूबर को रायवंड में वजीर आजम नवाज शरीफ ने रात के खाने के बाद अपने बेटे हुसैन नवाज को बुलाया। नवाज शरीफ ने हुसैन नवाज को चंद नुकात लिखवाने के बाद उन्हें एक तकरीर की सूरत में लिखने का कहा। परवेज मुशर्रफ को बर्खास्त करने का फैसला हो चुका था और इस तकरीर में, जो कि सरकारी टीवी पर नश्र की जानी थी, नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को नौकरी से बर्खास्त करने की वजूहात बयान की थी। अक्टूबर को नवाज शरीफ मुत्तहिदा अरब इमारात के एक रोजा दौरे पर गए। बताया यह जाता है कि यह एक मामूल का दौरा था जिसमें वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीर की अय्यादत के लिए जाना था, लेकिन वजीर आजम के जहाज में एक मुसाफिर ऐसा भी था जिसके साथ जाने की इत्तला किसी को ना थी। ये मुसाफिर थे उस वक्त के हाजिर सर्विस DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन। इसके साथ साथ जहाज में उस वक्त के चेयरमैन PTV परवेज रशीद और वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज भी मौजूद थे। जहाज ही में नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अपने शदीद तहफ्फुजात का इजहार करते हुए अपने करीबी DG ISI जनरल जियाउद्दीन से कहा कि वो नए आर्मी चीफ की जिम्मेदारी उन्हें सौंपना चाहते हैं। सफर के इख्तिताम से पहले नवाज शरीफ ने
हुसैन नवाज को उनकी तकरीर में चंद मजीद नुकात शामिल करने का कहा। DGISI जनरल ज़ियाउद्दीन ने नया आर्मी चीफ बनने की हामी भर ली थी। 12 अक्टूबर 1999 को सुबह नवाज शरीफ ने बहैसियत वजीर आजम मुल्तान का दौरा करना था। नवाज शरीफ के साथ जहाज में परवेज रशीद, हुसैन नवाज और पाक फौज के चंद अहलकार मौजूद थे। दौरान सफर नवाज शरीफ की तकरीर के मतन पर गुफ्तगू जारी रही। हैरानकुन तौर पर नवाज शरीफ जहाज से अकेले ही बाहर आए। नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक परवेज रशीद की सरबराही में तकरीर को दोबारा लिखा गया। इस्लामाबाद वापसी से कबल नवाज शरीफ ने उस वक्त के सेक्रेटरी दिफा और वजीर दाखिला चौधरी निसार के बड़े भाई लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार को हिदायत की कि वो तमाम मसरूफियात तर्क करके उन्हें रावलपिंडी की चकलाला एयरबेस पर मिलें। नवाज शरीफ तकरीबन 3 बजे वापस पहुंचे। उन्होंने चकलाला एयरबेस पर पहले से मौजूद सेक्रेटरी दिफा को अपने साथ वजीर आजम हाउस चलने का कहा। वजीर आजम हाउस पहुंचने के बाद नवाज शरीफ ने लगभग 4 बजे अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी और सेक्रेटरी दिफा को आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ की बरतरफी और उनकी जगह DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन की बतौर आर्मी चीफ तैनाती का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर तहरीर करने का कहा। 4:20 पर वो नोटिफिकेशन दस्तखत के लिए वजीर आजम के पास पहुंचा, जो उस वक्त की नवाज हुकूमत का जारी करदा आखिरी नोटिफिकेशन साबित हुआ। नोटिफिकेशन पर दस्तखत के वक्त लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भी वजीर आजम हाउस में नवाज शरीफ के साथ मौजूद थे। नोटिफिकेशन पर दस्तखत के बाद नवाज शरीफ ने शेरवानी ज़ेब तन की और 4:40 पर ईवान सदर के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने सदर रफीक तारड़ से भी नए आर्मी चीफ की तैनाती के नोटिफिकेशन पर दस्तखत करवाए। ईवान सदर जाते हुए वजीर आजम ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद मलिक को नए आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन से ऑफिशियल मुलाकात के फोटो सेशन की तैयारी करने का हुक्म दिया। 5 बजे आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ की बरतरफी और नए आर्मी चीफ की तैनाती की खबर सरकारी टीवी पर नश्र कर दी गई। इस खबर ने इक्तिदार के ऐवानों में हलचल मचा दी। खबर का नश्र होना था कि परवेज मुशर्रफ के साथी जर्नैलों ने अपने मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। हैरानकुन तौर पर खबर चलने के महज 20 मिनट के अंदर 111 ब्रिगेड के जवान सरकारी टीवी की इमारत में दाखिल हो चुके थे, जहां उन्होंने इस खबर को फौरी तौर पर रोकने का कहा। ये न्यूज जो पहली दफे आई है ये 5 बजे आई थी, उसके बाद एक आध दफे रिपीट भी हुई थी। 6 बजे की जो न्यूज आनी थी उस पर उन्होंने कहा कि जी यहाँ आर्मी आ गई है पीटीवी पे, और वो ये न्यूज अब नहीं चलने दे रहे हैं। पीटीवी से वजीर आजम हाउस तक ये इत्ला फौरी तौर पर पहुंच गई। इस इत्ला के पहुंचते ही वजीर आजम को एहसास हो गया कि वो जिस अमर को इतना आसान समझ रहे थे वो इतना आसान नहीं था। खबर चलने के बाद ही फौज की नकलो हरकत शुरू हो चुकी थी। 111 ब्रिगेड के जवानों ने वजीर आजम हाउस को घेरे में ले लिया। ब्रिगेडियर जावेद इकबाल जो कि मिलिट्री सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने आके वहां बात की है ऑफिसर से कि व्हाई हैव यू एंटर्ड द प्राइम मिनिस्टर हाउस एंड दिस इज नॉट द प्रॉपर थिंग टू डू, जिस पे दे वर नॉट प्रिपेयर टू लिसन। मैं मोहम्मद नवाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ As Prime Minister of Pakistan,
पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद। वकील में जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ। एयरक्राफ्ट ही विल बी गाइडेड बाय द एचपी इन कराची। वजीर आजम हाउस के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ बार बार अपने स्टाफ से पूछते थे कहीं फौज तो नहीं आ गई। रात 9 बजे कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल अली जान औरकजई वजीर आजम हाउस पहुंच गए और लेफ्टिनेंट जनरल महमूद ने वजीर आजम नवाज शरीफ को देखते ही बेसाख्ता कहा, मैं खुदा से दुआ करता था कि हालात बेहतर हो जाएं और हमें ये दिन ना देखना पड़े। आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को मालूम था कि वजीर आजम उन्हें बर्खास्त करके DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ तैनात करना चाहते हैं। ऐसी किसी भी सूरत में फौज ने क्या करना है ये भी पहले से तय हो चुका था। मगर जिस वक्त श्रीलंका से PIA की कमर्शियल फ्लाइट PK 805 ने कराची एयरपोर्ट के लिए परवाज शुरू की तो ये एहसास किसी को ना था कि इस कम दौरानिये की डायरेक्ट फ्लाइट के पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते इक्तिदार के ऐवानों में एक तहलका मच चुका होगा और मुल्क की तारीख में एक मर्तबा फिर फौज मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर इक्तिदार पर काबिज हो चुकी होगी। इस फ्लाइट की कहानी मुख्तसर मगर निहायत सनसनीखेज है। फ्लाइट ने 6:50 पर कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना था। टेक ऑफ से पहले जहाज के अमले को कतई इल्म न था कि उन्हें पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर जहाज उतारने की इजाजत नहीं मिलेगी। जहाज से एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर पहला राब्ता 6:10 पर किया गया। राब्ता करने पर जहाज के पायलट को बताया गया कि वो पाकिस्तान में किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकते। जहाज को कहां लैंडिंग करना होगी ये फैसला पायलट पर छोड़ दिया गया। इसके चंद मिनट बाद फौज कराची एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल चुकी थी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उस्मानी और मेजर जनरल इफ्तिखार कराची एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। मैसेज दिया है कि द टेक ओवर हैज बीन कंप्लीटेड और अब आप लैंड कर सकते हैं। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मेजर जनरल इफ्तिखार ने तैयारे के पायलट से राब्ता किया और तैयारे के पायलट को कहा गया कि किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जाने की जरूरत नहीं, लैंडिंग कराची एयरपोर्ट पर ही होगी। सर आवाज बोल रहा हूँ। सर सर जनरल साहब यहाँ है। 805 मस्ट लैंड है सर, आप इनसे बात करें। हेलो 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 हाँ हेलो कौन बोल रहे हैं? वकील बोल रहा हूँ। वकील में जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ। जी सर साहब जहाज को आप डायरेक्ट इसको कराची ATC के साथ कर दें। ATC को कांटेक्ट कर लो क्या सर? एयरक्राफ्ट ही विल बी गाइडेड बाय द ATC इन कराची। Right, sir, but he is saying that he is planning and he said I will let you know. You just tell the pilot to get directly in touch with the ATC Karachi. Pakistan 805, I'm getting you incoming phase out of 120. Request intentions. Hello? Hello? Sir, land क्यों नहीं कर रहे हैं सर? ये वेट कर रहा है, वो सीधा क्लाइंब कर रहा है। He said कि I'm trying to save fuel, I'm going up, so I have very little fuel. So he is out of already one. तो ये तो कोई बात नहीं बनी ना, ये मस्ट लैंड है, लैंड क्यों नहीं कर रहा है? उसको कह रहे वापस आओ, वो नहीं आ रहा हूँ। Pakistan 805, turn left heading 240, vectoring for Karachi for landing. उसको कहेंगे you are hereby directed to please land in Karachi airport. The Karachi control tower will guide you. There is no need to divert anywhere. Is that clear? Oh. कुछ ही देर में परवेज मुशर्रफ तैयारे के कॉकपिट में पहुंच चुके थे। जहाज के पायलट की जानिब से एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर राब्ता करके कहा गया
कि जनरल परवेज मुशर्रफ कोर कमांडर कराची से बात करना चाहते हैं, मगर वो वहां मौजूद नहीं थे। जनरल मुशर्रफ ने मेजर जनरल इफ्तिखार से बात की। तैयारे के कॉकपिट से परवेज मुशर्रफ ने 7:32 पर जो आखिरी हुक्म दिया, उसमें कहा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल महमूद और अजीज से कहें कि किसी को मुल्क से जाने की इजाजत ना दी जाए। तैयारे के कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने तक तमाम मामलात फौज के हाथ में आ चुके थे। परवेज मुशर्रफ का रास्ता साफ था। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ। इसके बाद आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ और उनके साथियों को इक्तदार संभालने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। 12 अक्टूबर की इस तारीख साज दास्तान के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने बिला शिरकत गैर पाकिस्तान पर हुकूमत की। 9 साल तक मुल्क में जमहूरियत के नाम पर आमरीयत का रक्स जारी रहा। कहानी में मुख्तलिफ किरदार आते रहे और जाते रहे। कैसे पर्दा स्क्रीन पर सियासतदान आमिर की उंगली के इशारों पर नाचते रहे। इस सियासी पुतली तमाशे का दौरानिया बढ़ता गया, मगर फिर तारीख के पन्नों पर यह तहरीर होना बाकी था कि परवेज मुशर्रफ को कैदी नंबर 1500 अलॉट किया गया। परवेज मुशर्रफ ने इक्तदार से रुखसती, खुद साख्ता जिलावतनी और फिर वापसी पर यह दिन भी देखा कि उन्हें गर्मियों की एक रात इस्लामाबाद पुलिस लाइन के एक 16x10 के कमरे में गुजारना पड़ी। वही शहर इक्तदार जहां कभी उनका तूती बोलता था। मैं मोहम्मद नवाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ As Prime Minister of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions. पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद। दुनिया में इक्तदार के अरूज और जवाल की दास्तानें निहायत सबक आमोज हैं। नवाज शरीफ का सितारा अटक जेल की काल कोठरी से निकलकर एक मर्तबा फिर इक्तदार के ऐवानों में जगमगाया। That I will bear true faith and allegiance to Pakistan. और परवेज मुशर्रफ अपने ही तामीर करदा फार्म हाउस में कैद हुए।